दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के राज परिसर अवस्थित भूमाप एवं बंदोबस्त कार्यालय स्थापित है। यहां अभिलेख रखा हुआ है। पुष्पिता झा जो प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उन्हें कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा सूचना दिया गया कि अभिलेख खोजने गए थे, कुछ अभिलेख गायब है, लगता है चोरी हुआ है। सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस के साथ प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी उस कमरा का अवलोकन किया जहां चोरी की बात कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा उन्हें सूचना दिया गया था। इनके साथ नगर थाना के थानाध्यक्ष एचएन सिंह भी मौजूद थे। सूचना के बाद उन्होंने संबंधित कर्मचारियों से भी पूछताछ की। अभिलेख क्या गायब हुआ, किस प्रकार के अभिलेख थी, इसका सूची बनाने के लिए प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी ने कर्मचारियों को दिया आदेश। इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना को भी देने की बात कही। आपको बताते चले कि परिसर चारों तरफ से खुला हुआ है एवं जिस कमरे में चोरी की बात कही जा रही है चारों तरफ से असुरक्षित है। छोटा सा दरवाजा लगा हुआ है एवं जो दीवार है वो छोटा है। वहीं प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी ने भी माना कि यहाँ चारों तरफ असुरक्षित है। जो रात्रि प्रहरी हैं वो 4 माह से नहीं आ रहे हैं। क्या चोरी हुआ, क्या यहाँ कमी है, सुनिए प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी ने क्या कहा। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये तो पैसेज था ना, वो बंद कर दिया 2 साइड। वो कमरा है, 3 कमरा का बरामदा है, जिसके कोना पर बड़ा हॉल का बरामदा है, इसके कोना पर घेर कर। जी मैडम, यहाँ कौन सा जगह है और आप यहाँ क्यों आई है, क्या बात है मैडम? मैं बंदोबस्त पदाधिकारी प्रभारी दरभंगा पुष्पिता झा हूँ। सुबह मुझे फ़ोन आया एएसओ साहब का यहाँ कि मैडम यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं जो ढूंढने के क्रम में वो गायब हो गया है, चोरी हो गई है यहाँ पे, दीवार तोड़ के अभिलेख। तो मैं फिर वहाँ से आई, यहाँ ऑफिस में आई, कलेक्ट्रेट से दौड़े दौड़े यहाँ पे आई। आके यहाँ पे देखी हूँ कि कुछ रैक्स हैं जहाँ से सच में अभिलेख क्या था, वो आपका खारिज कुछ तरमीम था, वो रखा हुआ था और पीछे का गेट जो है वो टूटा हुआ है और यहाँ पे कुछ टुकड़े उसके गिरे हुए हैं, आपने शायद लिया होगा उसका। तो यहाँ पे कुछ दस्तावेज़ हैं जो गायब है। अब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, मैं थाना गई थी खुद भी, नगर थाना, वहाँ से एसएचओ साहब मेरे साथ आए हैं, छानबीन चल रहा है यहाँ पे, वो भी अपना डायरी में नोट किए हैं और हम लोग एफआईआर का चिट्ठी बढ़ा रहे हैं। एफआईआर के लिए उनको कहा गया है। प्रथम दृष्टया में क्या लगता है, कैसे लोग होंगे जो इस प्रकार? देखिए, कोई वारदात, ये इतना इम्पोर्टेंट एक ऑफिस का यहाँ पे अभिलेख रखने का जगह है, तो मतलब ये तो जाहिर है कि जिसको इससे मतलब होगा वही करवाया होगा। सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ क्या कुछ सुरक्षा है? यहाँ पे सुरक्षा का कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। हमारे यहाँ नाइट गार्ड एक बहाल है जो कि 4 महीने से नहीं आ रहा है, जिस पे शो कॉज बहुत बार किया गया है, लेकिन उस पर कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। और वैसे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जगह बहुत इनसिक्योर है। चारों तरफ खुला हुआ है, चारों तरफ खुला हुआ है और मजिस्ट्रेट के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। तो मैम एक जानकारी ये चाहिए, जो कागज़ चोरी हुई है क्या उसका दुरुपयोग हो सकता है? अब ये तो जांच का विषय है और कागज़ तो इम्पोर्टेंट, एक इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, अब इस पे तो क्या ही कहा जाए। इसीलिए क्या हाथ में लगे तो क्या उसका कुछ इस पे मैं क्या कह सकती। अच्छा, आप प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, इस घटना के बाद आप क्या कहेंगे, कैसी सुरक्षा यहाँ की बात आप करेंगे कि फिर भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे? हम लोग आज ही इसका निर्णय लिए हैं, इसका फाइल बढ़ाएंगे। यहाँ पे सीसीटीवी लगवाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, फाइल बढ़ाएंगे। कम से कम 8 से 10 सीसीटीवी होना चाहिए, स्पेशली जहाँ से एंट्रेंस है, जहाँ से एंट्रेंस हो सकता है, और रिकॉर्ड रूम सब में सीसीटीवी का बहुत ज़रूरत है। ये फाइल हम लोग आज ही बढ़वा रहे हैं। क्या बाहरी तत्वों का, जो बाहरी लोग हैं, उनका आना जाना लगातार इस
बिल्डिंग में बना हुआ रहता है। बना हुआ रहता है। मना करने के बावजूद भी इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी का डिमांड किया हुआ है ऑलरेडी कि इस चीज़ को चेक किया जाए, क्योंकि बहुत ही इनसिक्योर है। यहाँ पे ज़रूरी कागजात रखे हुए हैं, चारों ओर से खुला हुआ है। अगर यहाँ सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो फिर ये बहुत मुश्किल है। आज जिस तरह से घटना हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ है यहाँ पे। थैंक यू। ठीक है मैडम।